हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन में देखो एक फार्मूला इसका निकलता है हमारा, क्या है? sec x और dx। sec x dx का, तो इसे हल कर रहे हैं। देखो i बराबर हम इसे लिख ले रहे हैं। अच्छा, sec का x dx का है, हमने cosec x का कल पढ़ा था। किसका पढ़ा था? cosec x का। तो sec x क्या cosec x में बदल सकता है? बताओ। अभी ए एच टी सी पढ़ा है परसों, 90 माइनस थीटा लिख दो। कॉसेक को कितना लिख दो? 90 माइनस थीटा का मतलब एक्स। इसका जो मान है यही तो होता है, यहाँ पढ़ाया था कल। तो इसका वैल्यू ये रहता है। अब आप सुनो, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सेक हमारा कॉसेक बन गया। अब इस चीज को टी मान लो, माना। अच्छा, कॉसेक 90 प्लस थीटा भी इतना ही होगा और 90 माइनस थीटा भी इतना ही होगा और प्लस वाई इतना ही होगा। तो प्लस वाला ले ले रहे हैं थोड़ी देर को, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, सूत्र में माइनस है नहीं, तो इसलिए प्लस वाला ले लो, पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एक्स को आप टी मान लो, तो पाई बाई 2 का 0 और एक्स का 1, तो सीधे डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। लगाओ इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक टी इंटू डी टी। और कल हमने पढ़ाया था आपको कि कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स हो तो इसका समाकलन क्या होता है? पहला वाला फार्मूला लॉग मॉड 10 एक्स बाई 2, यही था, प्लस सी, यही था, 10 ही था। हाँ, कॉसेक एक्स का इतना था। अब ये भी तो कॉसेक टी है, एक्स या टी तो ये तो सेम लिख दो, तो क्या आ जाएगा? लॉग मॉडुलस ऑफ 10 एक्स की जगह टी बटा 2 प्लस का सी। अब जो टी माना है वो टी का मान लगा दो, तो टी का मान क्या है हमारा? 10, और देखो 1/2 है तो 1/2 कर लो ऐसे, और टी का मान ये लगा दो ब्रैकेट में, पाई बाई 2 प्लस एक्स, और ब्रैकेट बंद करो, प्लस सी। समझ रहे बात को? हाँ। अब 1/2 से अंदर गुणा कर दो, तो क्या आएगा? लॉग 10 और आ जाएगा आपका पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2। अब मॉड बंद कर लो, प्लस का सी। तो यहाँ से जो आई आया, आई का मतलब ये है, यानी कि समाकलन सेक एक्स का जो समाकलन आया वो हमारा आया लॉग मॉडुलस 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2 प्लस सी। ये आपका फार्मूला है जिसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। समझ गए? 3 स्टार, बिल्कुल ठीक है, उतारिए। हाँ, देखो अब इसका दूसरा फार्मूला देखो, सेक एक्स डी एक्स का दूसरा। तो इसका दूसरा क्या होगा, ध्यान सुनो। आई मान लें इसे आप, तो यहां हो जाएगा सेक एक्स और डी एक्स। यहां पे क्या करें आप, सेक एक्स है तो यहां पे सेक एक्स प्लस 10x से तो गुणा कर लो, और सेक एक्स प्लस 10x ही कर लो भाग। समझ गए? अब तुम नीचे वाले को टी मान लो, हर वाले को माना सेक एक्स प्लस 10x को क्या मान लो? इसे टी मानो। अब मुझे बताओ सेक एक्स का अपकलन कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होता है सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये क्लोज कर लो यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे लिख दो डी एक्स बराबर डी टी। सेक एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या आएगा? 10x प्लस डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? डी टी। इसलिए जो हमारा आई है वो कन्वर्ट कितना आएगा? 1/t आ जाएगा बस, और डी टी। सही है? और 1/t का क्या होता है आपका? लॉग टी। टी का मान लगा दो, लॉग टी का मान है सेक एक्स प्लस 10।
प्लस का सी, और आई क्या है हमारा, आई है सेक एक्स। तो ये जो है ना, ये फार्मूला ये हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखो हमने जो सूत्र पढ़ाए, मैं एक नज़र में दोबारा बता रहा हूँ। पहला मैंने फार्मूला पढ़ाया तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ सेक कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का कितना आया बताओ, लॉग मॉड में 10 एक्स बटा 2, ठीक है भाई, प्लस सी। दूसरा अरशद बताओ कितना आया कॉसेक एक्स का, दूसरा फार्मूला कॉसेक एक्स कितना आया, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तीसरा फार्मूला हमने सेक का पढ़ाया, सेक एक्स का पहला फार्मूला क्या आया, लॉग अभी पढ़ाया बिल्कुल 10 एक्स बटा 2 एक्स बटे हाँ पाई बटे 4 था भाई साहब, आप कहाँ पे दिमाग है, हमें भी लिखवा रहे हो एक्स, ठीक है। चौथा देखो समाकलन सेक एक्स का क्या है, ये अभी निकल के आया, तो ये आया आपका लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है। आप इन्हें याद करें जितनी जल्दी हो सके। सही बताओ, और क्या देखो यहां से सबसे पहला सवाल हमारा ये है, दूसरा इस तरीके का सवाल है, चलिए चौथा सवाल उतार रहा है। तो चौथे का हल देखो, हल 4 है, यहाँ पे आई मान लो, तो यहाँ पे हमारा सेक एक्स बटे लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और साथ में क्या है, तो यहाँ पे देखो जो हर में है ना, इस पूरे को टी मान लो। अगर आप इसे टी मानोगे, जैसे आप समझ लो लॉग को हटा दें, हम लॉग को ना माने टी, चलो छोड़ते हैं, लॉग को मत मानो, टी से मानो, तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स 10x, और 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक एक्स कॉमन ले लो, सेक एक्स प्लस 10x बचेगा ब्रैकेट में, जो कि ऊपर है नहीं, समझ में आया, इसलिए लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग में फिर सेक एक्स बटे 10x आ जाएगा, जो कट जाएगा उससे, समझ गए, ठीक। तो किसे मानेंगे आप, आगे तक का सोचना पड़ता है सवालों में, माना लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और जब तुम ऐसे सोचने लगोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए गणित। इसका हो जाएगा 1/सेक एक्स प्लस 10x। अच्छा इसका क्यों हुआ 1/, क्योंकि हमें इसे टी मानते हैं, जब अपकलन कर रहा था तो हमने क्या बताया था, इसको हमने टी मान लिया, तो लॉग टी का 1/t, जिसे टी मानते हैं उसका दोबारा, तो टी वाले को दोबारा करो, तो सेक एक्स का दोबारा होगा सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस का हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, सही, ब्रैकेट बंद कर लो, पूरा सब अपकलन हो गया। अब अपकलन पूरा हो जाए तो मैंने बताया dx लगा दो, इधर dt लगा दो। यहाँ से सेक एक्स ले लो कॉमन, तो क्या आएगा यहाँ पे 10x प्लस सेक एक्स, और dx बराबर dt, कुछ कटेगा, ये कंप्लीट इससे कट गया, तो सिर्फ बचा सेक एक्स dx बराबर dt, तो इसमें अप्लाई कर दो। अब आप 1/t और 1/t का क्या होता है लॉग टी, लॉग मॉड में टी प्लस का टी का मान अप्लाई करें, लॉग यही है आपका आंसर, ठीक है। अच्छा इस वाले में साइन 2x को टी मानो, साइन 2x का होगा cos 2x, 2x का 2 हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, रूट टी बचेगा, रूट टी को टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2 बटे 3/2, यानी 2/3 टी 1/3/2, सही है। इसमें बताओ, छठा करा दे रहे हैं, छठा करा दे रहे हैं। ये वाला आपका होमवर्क रहा, मैं 6 वाला करा रहा हूँ।
तो 6 सवाल है √10x 10x और बटे है sin x और cos x। यहाँ पे 10x को अगर t मानोगे भी तो 10x का अपलन होता है sec स्क्वायर, जो कि इसमें आ नहीं रहा है। तो क्या करें, ये जो साइन है इसे 10 बनाओ, बनाइयो। इस साइन को 10 बताओ कैसे बनाओगे। साइन x को 10 बताओ मुझे कैसे बनाओगे। अरे बटे में कर लो, इसके कॉस लिख दो, 10 बन गया। साइन 10 कब बनेगा, जब इसके बटे में कॉस होगा, और जब बटे में कॉस है तो इसके गुणा में भी कॉस करो। अब गुणा एक पहले से एक और आ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया कितना, ये होगा 10x ऊपर हो गया और ये हो गया 10x और ये ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब 10x को t मान लो, 10x को क्या मान लो, और 10x का अपलन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आ जाएगा, तो इसलिए जो आई है हमारा वो आ जाएगा समाकलन √t और बटे t और साथ में dt। तो देखो √t का मतलब हो गया t की पावर 1/2 और ये t ऊपर जाके माइनस, अरे एक मिनट सुनो, √t से काटोगे तो 1/√t आएगा और 1/√t का हमने क्या पढ़ाया, 2√t 2√t प्लस c। अब t का मान लगा लो, चलो इधर को लगा दे रहे हैं, 2√t का मान कहाँ है, कहाँ है t, 10x प्लस आंसर। अब यहाँ देखो 1 प्लस cot x को t मानोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, सही है। इसमें a स्क्वायर माइनस cos x को t मानोगे तो ये sin x आ जाएगा, सही है। होमवर्क। अच्छा इसमें √t बनेगा तो √t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2। कर लोगे, बता लो। बस तो लाइट भी नहीं है। ये देखो इस वाले को करा हर को टी मान लो, आंसर आएगा। e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। देखो जाकिर e की पावर x का जो समाकलन होता है वो सेम रहता है ना। तो आप इसका समाकलन जब हम पूछें तो आप सेम बताओ। ये dx ऊपर है, हाँ। अब सबसे पहले देखो किसे मानोगे, इसका अवकलन भी सेम रहता है, पढ़ाया था नहीं। d/dx अगर e की पावर x का अवकलन है तो वो क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। इसे कराओ, इसको t मानो आप हर पे, तो अंश आएगा। देखो माना e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को क्या मान लो, t। तो पंडित जी बताओ इसका अवकलन कितना होगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। और कुछ आएगा, 2 और आएगा, हाँ ठीक है। देखो 2x को हमने माना t, 2x को t माना तो 2 और आएगा आगे, हाँ तो 2x का 2 और आ जाएगा। इसका बताओ, सेम रहेगा। और -2x का फिर दोबारा करो, -2 आएगा और फिर ब्रैकेट लगा लो और यहाँ लिख दो dx और यहाँ लगा दो dt। 2 रुपया कॉमन ले लो, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx बराबर dt। 2 यहाँ पे ले लो बटे में इसके, तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx बराबर dt बटे। अब अप्लाई कर लो, आई कितना आया, ये देखो इसकी जगह आ जाएगा dt/2, इन दोनों की जगह और dx की जगह dt/2, और इतने की जगह क्या आएगा, ये t आ जाएगा 1/t। 1/2 हो गया समाकलन t 1/t इंटू dt, और 1/t का आप जानते हो कितना होगा, mod t। अब mod t का मान लगा दो, t का क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस, ये आपका। अच्छा ये वाला देखो, ये कैसे करोगे, इससे हल देखें। आई हो गया हमारा 1/1 प्लस cot x dx।
1 प्लस कॉट एक्स को टी मान भी ले तो ऊपर नहीं आ रहा है, साइन नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए ऐसा करो, इसमें कॉट को तोड़ लो, किसमें, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और साथ में डी एक्स। अब साइन एक्स ले लो लघुत्तम, तो कितना आएगा बताओ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। अब ये साइन एक्स पलट के पहुंचाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस। ठीक, अभी भी टी मान के नहीं होगा है, तो अब इसमें वो फार्मूला बनाओ साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी वाला बना लेना है। तो 1/√2 से गुणा 1/√2 से भाग कर लो हर में, 1/√2 साइन एक्स, इसमें लिख दो 1/√2 प्लस कॉज एक्स से पहले लिख लो 1/√2 कॉज एक्स, ऐसे लिखो सही। अभी हमने क्या करा, ये भाग वाला लिख लिया, कॉमन लोगे तो 1/√2 ही आएगा, इसका मतलब √2 यहाँ लिखो। अब देखो इसे कॉमन लो तो 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, सेम सवाल बचा ऊपर, बचा नहीं, तो 1/√2 बिल्कुल बाहर ले आओ ये, तो क्या आएगा बताओ, साइन एक्स 1/√2 कितना होता है, ये साइन एक्स, अब इसे कॉस बनाओ, तो कॉस में π/4 की वैल्यू है 1/√2 है ना, कॉस 45 का, और साइन 45 का मान भी यही होता है, तो साइन π/4 और कॉज एक्स। अब क्या मिला देखियो, यहां से क्या मिला, यहां से मिला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये होता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का, किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस π/4। अब x प्लस π/4 को टी मान लो, जगह नहीं बची, चलो माना x प्लस π/4 को क्या मान लें आप, टी, तो x का 1 हो गया, π/4 का 0, तो dx बराबर क्या है, सीधे सीधे dt। अच्छा यहाँ से आप ऐसा करो, x का मान निकाल लो, तो क्या आ जाएगा t माइनस π/4, t माइनस π/4। अब ये वैल्यू इसमें लगा दो, तो क्या आएगा, अभी यहाँ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2, बताओ समाकलन t माइनस π/4, साइन की जगह लगा दो, t माइनस π/4, और बटे में क्या आ जाएगा, साइन t, और यहाँ पे dx की जगह dt। अब इसका फार्मूला खुलेगा, इतना जगह में तो आएगा नहीं। वालेकुम अस्सलाम, इतना उतार लो पहले, देखो वो उधर क्या आया था, यहाँ पे कर रहे हैं, इधर जगह सही है, 1/√2 और क्या है यहाँ पे, साइन t माइनस π/4 और बटे साइन t और dt। इसका फार्मूला बताओ, माइनस वाले का क्या फार्मूला है इसका बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी और बटे साइन टी dt, 1/√2, इसका कॉस π/4 इसका मान लगा दो 1/√2, और साइन टी ऐसी रहने दो, देखो साइन टी ऐसी रहने दिया और इसका मान लगा दिया 1/√2, और साथ में ये भी करो साइन टी एक बार इसके बटे में लिख लो, दो काम कर लो एक बार में, और कॉस टी है ना, और ये इसको लिख दो 1/√2, और साइन टी इसके बटे में भी लिख लो, समझे। तो क्या आएगा देखो, साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, और 1/√2 यहाँ भी, 1/√2 यहाँ भी, पूरा कॉमन ले लो, 1/√2 हो गया कॉमन, बचा क्या, यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा कॉस बटे साइन कॉट, अरे कॉट ही तो बचा ही है, ये आया 1/2, 1 का समाकलन कितना होता है टी, और कॉट का भी पढ़ाया, लॉग मैंने पढ़ाया, लॉग 10 x t/2,
या फिर वही log cosec x माइनस cot x भी लिख सकते हो, या ये वाला cosec x वाला ही लिखो। कॉसेक वाला आंसर उसी में दिया हुआ जहाँ तक। तो यहाँ पे देखो cosec t माइनस कॉट है cot t प्लस प्लस सी। तो 1/2 अब t का मान लगा दूँ। हाँ t x प्लस पाई बटे 4 माइनस लॉग मॉड cosec x प्लस पाई बटे 4 माइनस कॉट x प्लस पाई बटे 4 और प्लस का, ये आपका आंसर है।